नमस्कार साथियों, आज बहुत तेज़ी के साथ ये जो पेपर का कटिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो बहुत तेज़ी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग यह कमेंट कर रहे हैं और यह जानने की इच्छा कर रहे हैं कि क्या सच में डीएलएड जो दिसंबर 2019 में बीएड अभ्यर्थी हैं, क्या वो अब शिक्षक बन पाएंगे। बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आज के पेपर का कटिंग भी है, जिस तरह से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने इस खबर का पड़ताल की और चलिए हम आपको बताते हैं इस खबर का हकीकत क्या है। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि ये जो प्रक्रिया जो बताया गया है पेपर में, आपको बता दें कि नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि 1 to 5 की मेधा सूची जो है वो अब वेबसाइट पर अपलोड कर दे। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें दिसंबर सीटेट से संबंधित ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित है और जिसमें आपको पता होगा जो 25 तक लिखित रूप में सभी पक्षों को अपना जो मत है वो देना है, यानी आप समझ सकते हैं जो लिखित तौर पर 25 तक जब सभी पक्षों का अपना मत देना है, ऐसे में पटना हाई कोर्ट से यह कैसी खबर, कैसा बेबुनियाद खबर, कैसे यह पेपर में दे दिया गया है। तो चलिए, कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के मन में यह संशय बना हुआ है कि सच में दिसंबर सीटेट को इस बहाली में ले लिया गया। तो सबसे पहले आपको इस हकीकत के बारे में बताते हैं। ये जो न्यूज़ दिया गया है वो पेपर में भूल हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं जिस तरह से लेटर जारी किया गया है, ऐसे में मीडिया को भी बहुत सारे तथ्यों के बारे में, बहुत सारे जानकारियों के बारे में बारीकी ढंग से नहीं पता होता है और यही नतीजा ये निकल के आया है कि इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि डीएलएड व दिसंबर 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी भी बन सकते हैं नियोजित शिक्षक। आप यहाँ गौर करें तो डीएलएड व बीएड अभ्यर्थी भी, यानी जो मामला था डीएलएड और बीएड को लेकर वो है, लेकिन भूल बस पेपर में इन्होंने दिसंबर सीटेट का जिक्र कर दिया। आपको पता होगा, यदि आप लेटर देखें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले आपको लेटर दिखाते हैं। जैसे कि आप ये लेटर देख पा रहे हैं और इसमें आप गौर से देखें तो इसमें आपको केस नंबर मिलेगा, वो केस नंबर जो नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का था, यानी 6767। तो आपको कहीं ना कहीं समझ गए होंगे जो शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसमें कुछ भूल हुआ था और जिसका कारण पेपर में भी इस तरह की न्यूज आ गई। कारण ये था कि हरेराम कुमार अन्य बनाम का जो केस है वो 6767 नहीं था, बल्कि वो केस 6670 था। लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग ने उस केस को मेंशन कर दिया है, यानी शिक्षा विभाग को भी इस लेटर में कुछ त्रुटियां हो गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि पेपर भी इसी केस को आधार मानकर और पेपर में इस तरह का न्यूज वायरल हो गया। वायरल होते ही जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे उस सब में कहीं ना कहीं, चाहे वो दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थी हो, चाहे वो अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके हो, दोनों के बीच में बहुत सारे इस चीज़ों को लेकर एक असमंजस का स्थिति पैदा हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खबर से आपको रूबरू करा दूं और जानकारी दे दूं कि आखिर इस खबर की हकीकत क्या है। कहीं ना कहीं अब उस खबर के बारे में आप समझ गए होंगे कि दिसंबर सीटेट को लेकर अभी तक पटना हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया है। पेपर में जो आप न्यूज़ देखे हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, अतः आप समझ गए होंगे। ऐसे ही करंट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं, बल्कि ससमय आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।